हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रॉस टीम कोलैबोरेशन के बारे में कि ये क्या होता है और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की लाइफ में इतना इंपॉर्टेंस होल्ड क्यों करता है। साथ ही हम बात करेंगे कि आप कैसे इस क्रॉस टीम कोलैबोरेशन को इम्प्रूव कर सकते हो अपना डे टू डे लाइफ में। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक तो जो सबसे पहला क्वेश्चन रहता है वो है कि क्रॉस टीम कोलैबोरेशन होता क्या है और ये हमारे लिए एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर बहुत सिंपल टर्म्स में बात करें तो कैसे आप अपना काम निकलवाते हो दूसरी टीम से, यही क्रॉस टीम कोलैबोरेशन है। इसको आप एक दूसरे एग्जांपल से भी समझ सकते हो कि आप अपनी टीम के बाहर जो भी चीज़ करते हो वो क्रॉस टीम कोलैबोरेशन में ही कंसीडर होती है। फिर चाहे आप डेवऑप्स टीम को रीच आउट करो जब आपका बिल्ड फट रहा है, या फिर आप अपनी सिस्टर टीम को रीच आउट करो कि उनका प्रोडक्ट या उनका टैग समझने के लिए, तो ये सारी चीज़ें जो है क्रॉस टीम कोलैबोरेशन के अंडर ही आती है। सेकंड क्वेश्चन था कि क्रॉस टीम कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और ये उनकी डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। इसका डायरेक्ट लिंक आपके इम्पैक्ट से है। जब आप अपना करियर स्टार्ट करते हो उस टाइम पे आपका जो स्कोप ऑफ वर्क है वो काफ़ी लिमिटेड होता है। फिर वो चाहे कॉन्फ़िग अपडेट करना हो, रीड में अपडेट करना हो या सिंपल बिल्ड फिक्स करना हो। लेकिन जैसे जैसे आप अपने करियर लैडर में ऊपर जाते हो वैसे वैसे आपका जो स्कोप ऑफ वर्क है वो भी चेंज होता रहता है और उसके साथ ही आपका जो इम्पैक्ट है वो भी काफ़ी चेंज होता है, जिसमें आप इनिशियली अपनी टीम की प्रोसेसेस टैग या प्रोडक्ट को इम्पैक्ट करते हो और जैसे जैसे आपका स्कोप बढ़ता है आप यही सेम चीज़ें मल्टीपल टीम्स के लिए करना स्टार्ट करते हो या फिर आप अपने और के लिए करना स्टार्ट करते हो। और क्रॉस टीम कोलैबोरेशन का जो मेन पर्पस है वो है कि इंजीनियर्स फ्रॉम द डिफरेंट टीम्स वर्क टुगेदर टू अचीव द सेम गोल। अब वो चाहे प्रोजेक्ट बड़ा हो या छोटा हो, उसमें आपका जो इम्पैक्ट है या फिर मल्टीपल इंजीनियर्स का जो इम्पैक्ट है वो रहता है एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। कभी कभी जिन प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रहे हो वो मल्टीपल टीम्स को इम्पैक्ट करता है, तो यहाँ पे आपका आता है कि कैसे आप अपना स्टेक होल्डर मैनेजमेंट करते हो और आप कैसे अपनी प्रोग्रेस को कम्युनिकेट करते हो अक्रॉस द डिफरेंट टीम्स जो आपके प्रोडक्ट रिलीज पर डिपेंडेंट है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है आपके क्रॉस टीम कोलैबोरेशन का। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का एक एग्जांपल हो सकता है कि लेट्स से आप किसी एक प्लेटफॉर्म टीम का पार्ट हो और उस टाइम पर मल्टीपल टीम्स आपकी टीम पर डिपेंडेंट हैं। अब आपके प्रोडक्ट्स जो भी बिल्ड होंगे या आप जो भी प्रोडक्ट्स बिल्ड करोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो आपकी जो टीम्स डिपेंडेंट हैं उनको इम्पैक्ट करेंगे। इसमें कैसे आप अपनी प्रोग्रेस को कम्युनिकेट करते हो अक्रॉस द डिफरेंट टीम्स जो कि काफ़ी इम्पैक्ट करेगा उनकी टाइमलाइंस को। अगर हम अमेज़ॉन का एग्जांपल लें तो अमेज़ॉन बहुत सारे पेमेंट मेथड्स को सपोर्ट करता है, वो भी डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस में। तो वहाँ पर अगर आप किसी एक प्लेटफॉर्म टीम का पार्ट हो तो आप अपने प्लेटफॉर्म को रिलायबल बनाने के लिए डिफरेंट पीएसपी से इंटीग्रेट करोगे इन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस। अब उस चीज़ को डिफरेंट टीम्स कैसे लेवरेज कर सकती हैं। लेट्स से कोई एक टीम कस्टमर एक्सपीरियंस पर काम करती है। अब आपका कोई एक पर्टिकुलर पीएसपी डाउन है और उस टाइम पर पेमेंट जो है वो उस पीएसपी के थ्रू फ्लो नहीं हो रहे हैं, तो वो टीम चाहती है कि कैसे वो अपने कस्टमर को हैप्पी रखें और इन केस कोई पीएसपी डाउन है तो उस टाइम पे वो दूसरे पेमेंट मेथड्स अपने कस्टमर्स को शो कर सकें। तो ये जो एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है आप किसी एक प्लेटफॉर्म टीम का पार्ट हो तो उस टाइम पर आपका जो प्रोग्रेस कम्युनिकेट करने का तरीका है कि आप कैसे अपनी प्रोग्रेस को कम्युनिकेट करते हो अक्रॉस दी डिफरेंट टीम्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हाँ, क्रॉस टीम कोलैबोरेशन जस्ट आउटसाइड दी टीम ही एग्जिस्ट नहीं करता है, कभी कभी आप दूसरी कंपनीज को भी रीच आउट करते हो फॉर सपोर्ट। इसका एक एग्जांपल हो सकता है, लेट्स से आप अपनी कंपनी में AWS एज ए क्लाउड प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हो या फिर GCP यूज़ कर रहे हो एंड फॉर सम रीजन कोई उनकी एक पर्टिकुलर सर्विस जो है सही तरीके से बिहेव नहीं कर रही है या फिर आप उसका बिहेवियर सही से प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हो। उस टाइम पर आप उनके किसी एक इंजीनियर, सपोर्ट इंजीनियर से जो कम्युनिकेशन करते हो या फिर जो आप अपनी रिक्वायरमेंट बताते हो या फिर आप अपना जो थॉट प्रोसेस है वो बताते हो, तो ये चीज़ भी आपकी क्रॉस टीम कोलैबोरेशन में ही आती है, जहाँ पर आप नॉट विद इन योर कंपनी बट आप आउटसाइड द कंपनी भी अपनी चीज़ें डिस्कस कर रहे हो या अपने प्रोडक्ट्स डिस्कस कर रहे हो, तो ये चीज़ भी आपके क्रॉस टीम कोलैबोरेशन में आता है। चलिए तो फिर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कि क्रॉस टीम कोलैबोरेशन में मेन क्या क्या चीज़ें आती हैं। आई थिंक तो जो सबसे पहली चीज़ है वो है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। आप अपनी प्रोग्रेस कैसे दूसरी टीम्स को बताते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारी टीम्स आपके फाइनल प्रोडक्ट रिलीज पे डिपेंडेंट हो और अगर आपका प्रोडक्ट रिलीज नहीं होगा तो दिस माइट ब्लॉक देम। तो ये स्टेक होल्डर मैनेजमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
सेकंड इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जब आप इतने बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हो या फिर आपका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा है, उस टाइम पर आप अपना थॉट प्रोसेस या आप अपनी प्रोग्रेस को किस तरीके से कम्युनिकेट करते हो अक्रॉस द डिफरेंट टीम्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी लैंग्वेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आप अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट करना चाह रहे हो या फिर आप अपनी प्रोग्रेस को कम्युनिकेट करना चाह रहे हो डिफरेंट टीम्स के लिए, तो उस टाइम पर जो कम्युनिकेशन है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। थर्ड है अर्जेंसी। आपको ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप जिन प्रोडक्ट्स पर काम कर रहे हो उनकी जो मार्केट में अर्जेंसी है वो कितनी है, या फिर आपकी जो फीचर रिलीज़ की डेट है या फिर आपके जो फीचर पे डिपेंडेंट टीम्स हैं उनके लिए उनकी अर्जेंसी क्या है। फॉर एग्जांपल, आप किसी एक कंप्लायंस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और उस कंप्लायंस प्रोजेक्ट से जो इम्पैक्ट होने वाली टीम्स हैं वो बहुत ज़्यादा टीम्स हैं। लेट्स से आप किसी एक प्लेटफॉर्म टीम का पार्ट हो और बहुत सारी बिजनेस लाइंस जो हैं वो आपके प्लेटफॉर्म को यूज़ करती हैं फॉर देयर पर्पस। अब अगर आपने कोई एक कंप्लायंस रिलेटेड प्रोजेक्ट पिक किया है एंड यू वांट टू मेक श्योर कि वो जो कंप्लायंस है वो आपकी टाइम में मीट हो जाए, जिससे कि जो आपकी सारी बिजनेस लाइंस हैं वो कंटिन्यू टू वर्क, तो उस टाइम पे आपका अर्जेंसी का पता होना कि आप जिन चीज़ों पे काम कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप अपनी अर्जेंसी को कम्युनिकेट करो और आप अपनी जो प्रोग्रेस है वो भी कम्युनिकेट करो और अंडरस्टैंड करो कि भाई आप जिस चीज़ पर काम कर रहे हो उसकी क्या अर्जेंसी है। अगर आप उस चीज़ को डिले करते हो तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा मल्टीपल टीम्स पे या फिर मल्टीपल ऑर्ग्स पे या फिर मल्टीपल बिजनेस लाइंस पर। तो यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि अगर आप जिस भी प्रोडक्ट पर काम कर रहे हो, जिस भी प्रोसेस पर काम कर रहे हो, उसकी अर्जेंसी आपको पता हो। चलिए फिर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का कंटेंट इस चैनल पर रेगुलरली पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए